हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, शनिदेव को ग्रहों का राजा माना जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनिदेव को बहुत ही जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य की इनकी नाराजगी बनी रहती है। तो दोस्तों, इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। तो दोस्तों, शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं, उनको पूजा के समय शनिवार की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, सुनते हैं शनिवार की व्रत कथा। तो दोस्तों, इससे पूर्व मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं कथा से। तो दोस्तों, एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ने बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। दोस्तों, इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। तो दोस्तों, सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या सुनकर बहुत ही परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा ने काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया गया। तो दोस्तों, सबसे निवेदन किया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करे। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा, वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव को सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने ये सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। तो सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैं बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना ने परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमता हुआ राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़े का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वो गायब हो गया। भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिससे राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम विका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ लेकर घर आया। तो दोस्तों, सेठ के घर में घंटी पर एक हार टंगा था, जिसकी खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गई। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि विका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने विका को कोतवाल से पकड़ा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। दोस्तों, अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था।
जिसका विका पर दया आ गई। उसने विका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। विका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षों काल आने पर विका मल्लार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्लार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से ही विवाह करेगी। तो दोस्तों उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। जी हाँ दोस्तों, राजकुमारी ने यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन की वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलवाया और विका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। विका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन विका के सपने में शनिदेव आकर कहा गया कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव ने इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा, चिटिया को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब वो सुबह राजकुमार की आँख खोली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। विका ने मन भावनी को बताया कि ये वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी ने खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसने किसी का कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खुंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक के मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या सिकंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सरस स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियां मन भावनी और सिकंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशियां मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। तो दोस्तों शनिदेव के व्रत की कथा जो भी सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप ये कथा सुनते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको खुशी के दिन जरूर आएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम शनि शनिश्चराय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।